तो रिसर्च सब तरह के होंगे, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, सारा सारा। और उसके ऊपर म्यूजियम के ऊपर होगा हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कि इस इलाके में कहाँ टेक्निकल फुटिस्ट हो गए कि बिंजा सी के अंदर जो वो गहना मिला, ऑर्नामेंट्स मिले सोने के, वो कालीबंगा की सिविलाइजेशन के ही थी। और अफसोस ये है कि 1 किलो सोने हम यहाँ म्यूजियम दे रहे हैं। म्यूजियम के ऊपर हम दे रहे हैं एग्रीकल्चर टिश्यू कल्चर। एग्रीकल्चर टिश्यू कल्चर क्या है कि जैसे खेजड़ी है, इसके कोई लू काटता नहीं, बनना पड़ता है, उसका कोई उपयोग नहीं है, तो उसके जितने डाले हैं तो उनमें अलग अलग तरह के फलदार पौधे क्यों लगा दिए जाए। तो उनके हमारे यहाँ इंचार्ज है अपने सुंदरराम जी वर्मा, जो पद्मश्री प्राप्त करता है, और चिंचिला जिसके म्यूजियम के इंचार्ज है बलबीर जी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल संचार मंत्रालय। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का जो है उस म्यूजियम के हमें शुरुआत कर रहे हैं। और ये योजना हमारी 2002 में भी थी, लेकिन 2002 में हम इतना नहीं बना सके। आज उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। फिर जहाँ तक चीफ गेस्ट जो हमने बुलाए हैं, उनमें हमने किसी पॉलिटिकल लीडर को हमने चीफ गेस्ट नहीं माना। हम सिर्फ एकेडमी और संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे कार्ड दिए यूनिवर्सिटी से भी है, और इलेक्शन कमिश्नर का एक पद जो है वो सबके लिए समय वाले हैं, उनको हमने मुख्य अतिथि रखा है। और जो अतिथिगण रखे हैं उसमें जैसे शिवनाथ जी बढ़िया है जो प्रिंसिपल है, रणजीत जी IAS हैं जिनका पहले भी यहाँ सहयोग रहा है, और अपने मोहनलाल जी यादव है जो यहाँ संभागीय आयुक्त है। IG ने भी कहा कि मैं आना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, किसी से किस तरह में बेस्ट उनका नाम देने में कोई फायदा नहीं। एक अमेरिका से आ गए डॉक्टर भगवान सिंह जी, वो भी यहाँ के संसद क्या 22 तारीख को दिसंबर को हॉस्टल को 80 साल पूरे हो जाएंगे। उस उपलक्ष्य में और नए जमाने के अनुसार, नई सोच के अनुसार जो हम शिक्षण संस्थाएं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, उसके पीछे मूल कारण जो हमको शिक्षा मिली वो ये है कि मैं शायद आप सब लोगों से सुखी आदमी हूँ। सुखी इसलिए हूँ कि हम 4 पीढ़ी एक साथ रोटी खाते हैं, और मेरे 3 वर्ष की पड़पोती मोबाइल खोल करके गेम खेल लेती है। तो मैं सोचता हूँ कि इनको कितनी मानसिक भूख होगी, उस मानसिक भूख को हम कितना शांत कर पाएंगे। इसलिए हम इस शोध संस्था की शिलान्यास करेंगे, शोध संस्था बनाएंगे। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे, और इस संस्था को हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट बनाएंगे। एकेडमिक इंस्टीट्यूट के नाते हमने उनको चीफ गेस्ट मधुकर गुप्ता और गेस्ट जो बुलाए हैं, तो वो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। हम लोकल स्थानीय राजनीति में नहीं जाते, कौन आता है कौन नहीं आता है। हॉस्टल में जो रहे हुए हैं वो तमाम स्टूडेंट्स को भी हम आह्वान करते हैं कि वो आए, क्योंकि नारायण सिंह जी भी हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं, यहाँ पेमाराम जी भी स्टूडेंट रहे हुए हैं, अमरा राम भी स्टूडेंट रहे हुए हैं। जो स्टूडेंट रहे हुए हैं, चाहे वो किसी भी जगह काम करते होंगे, उन स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, उन सबको हम आह्वान करते हैं कि वो 22 तारीख में सम्मिलित हो। दूसरा ये कि एक किसान की परंपरा के अनुसार हम केवल यहाँ आए हुए लोगों को भाई इनसे भाषण दिला दें और लोग हमें सहयोग कर दें, वो नहीं। हम सब के लिए दाल बाटी चूरमे की भी व्यवस्था की है कि 3-4 हज़ार तक भी यदि कोई आते हैं तो हम सबको दाल बाटी चूरमा। रिसर्च सेंटर में सभी जो वर्ग के लोग, बाकी जाति के लोग हैं, वो पठन करेंगे सभी जाति के लिए। हाँ, और दूसरा ये कि हम राजस्थान की तमाम किसान हॉस्टल, जाट हॉस्टल, सीकर की तमाम, चाहे राजपूत हॉस्टल है, चारण हॉस्टल है, क्यामखानी हॉस्टल है, उन सब हॉस्टलों के अध्यक्षों को हमने इनवाइट किया है। और भी कोई जैसे विद्वान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उनको हमने सब बुलाया है। बाहर में बहुत से लोग हैं, गुप्ता जी भी हैं, बजरंग सिंह शेखावत भी है, तो हम सभी लोगों को बुलाया जो लोग नई पीढ़ी के लिए कुछ देना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी के बारे में कि क्या करना है, उन पीढ़ी को हम क्या सहयोग कर सकते हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। इसलिए दृष्टिकोण ज़्यादा हमारा कोई इसमें संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है।